हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, आपने जो पिछली कहानी सुनी होगी, पिछली कहानी में मैंने ये बताया था कि कैसे बिना गुरु के तंत्र साधना करने से क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं जो आपको भुगतने पड़ेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये परिणाम ना सिर्फ आपको भुगतने पड़ते हैं, आपके परिवार को भुगतने पड़ते हैं, बल्कि ये परिणाम जो है आपसे जुड़े या आपके आसपास के अन्य कई लोगों को भी भुगतने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है मैं आपको उसमें कई चीजें बताऊंगा। तो आज की कहानी पे चलने से पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। तो हर हर महादेव आप सभी को, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हॉरर के असल में। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेके आया हूं एक और नई कहानी। ये कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। और कानपुर में एक परिवार रहता था, अच्छा खासा परिवार था, हंसता खेलता परिवार था। और कानपुर के यशोदा नगर में इनका एक अच्छा खासा बड़ा घर था। कह सकते हैं कि एक ऐसा घर जिसमें हर शख्स के अपने कमरे थे। और इस परिवार में कुल 5 सदस्य थे, माता पिता और 2 भाई और उनकी सबसे छोटी लाडली बहन। तो होता यह है कि जो लड़की थी उसका नाम था रीना, यानी कि जो बहन थी, जो परिवार की लड़की थी, उसका नाम रीना था। और रीना 6वीं क्लास में पढ़ती थी। तो आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो आपस में कई तरीके की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप कभी उनकी बातों में ध्यान दें, या फिर आपने भी ये चीज देखी होगी कि जब आप बच्चे थे तो आपके अपने दोस्तों के बीच में सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक रहता था वो रहता था भूत प्रेतों का। तो रीना जो थी 6वीं क्लास में पढ़ती थी और इसके क्लास में भी बच्चे भूत प्रेतों की बातें किया करते थे। बच्चे करते हैं बातें, डरते भी हैं, लेकिन फिर भी बातें तो करते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है रीना के साथ कि रीना को इन बातों में काफी इंटरेस्ट आने लगा। और स्कूल से आने के बाद ये कई चीजें अपने माता पिता से पूछती थी। तो माता पिता इसको पहले तो कुछ दिन बताते थे कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, लेकिन बाद में उन्होंने डांटना शुरू कर दिया कि नहीं बच्चे ऐसा नहीं पूछते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए ज्यादा। लेकिन रीना का जो इंटरेस्ट था वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, रीना 9वीं क्लास में आ गई, 6वीं से, यानी कि 3 साल बीत गए और उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो एक बार रीना का परिवार जो था, ये लोग कहीं घूमने जा रहे थे। तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो है सेंट्रल, काफी बड़ा स्टेशन है, आप ऐसे कई लोग गए होंगे तो जानते होंगे। तो कानपुर सेंट्रल पर रीना का परिवार जब पहुंचा तो रीना ने वहां पे एक बुक स्टॉल देखी और वहां पे एक किताब उसने देखी जिस पे उसकी नजर पड़ी और उसने झट से वो किताब खरीद ली और सबसे छिपाकर रख ली। और वो किताब थी तंत्र साधना से संबंधित। जब रीना अपने घर वापस लौट आई, जहां उन्हें घूमने जाना था वहां से, तो रीना ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। अब चूंकि आप जानते हैं कि ये उम्र ऐसी होती है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं या लड़के लड़कियां पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। तो रीना भी बहुत ज्यादा सुंदर थी, कह सकते हैं कि काफी सुंदर थी एक तरीके से। अगर वो सही चलती तो हो सकता था कि उसे मॉडलिंग में काम मिल जाता, या फिर उसके पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि वो चाहते तो उसको कहीं न कहीं किसी टीवी सीरियल में या फिर कुछ जुगाड़ लगा के फिल्मों में भी भेज सकते थे। उनके परिवार की स्थिति इतनी मजबूत तो थी
तो रीना कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि काफी सुंदर थी, लेकिन रीना का जो ध्यान था वो हर तरफ से हटके सिर्फ और सिर्फ तंत्र साधना पे लगा था। धीरे धीरे ये तंत्र साधना करती रही और घर वालों को कुछ पता ही नहीं था। समय बीतता गया, रीना 12th में आ चुकी थी, यानी कि इसको तंत्र साधना करते हुए 3 साल बीत चुके थे। अब चूंकि 3 साल से लगातार ये तंत्र साधना कर रही थी, तो इसके पास एक नकारात्मक शक्ति आ चुकी थी और वो नकारात्मक शक्ति लगातार भोग मांग रही थी। उसने कई, कह सकते हैं कि इशारे भी किए, लेकिन रीना को वो इशारे समझ नहीं आए क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं था। रीना को लगा कि शायद जो शक्ति आएगी वो सामने से आके भोग मांगेगी, लेकिन वो शक्ति सामने नहीं आई। धीरे धीरे समय और बीतता रहा और वो शक्ति अब रीना के ऊपर हावी होने लगी थी, यानी कि रीना के ऊपर जैसे कह सकते हैं कि पजेशन हो जाना। तो वो शक्ति रीना के ऊपर आ जाती थी और रीना पजेस्ट हो जाती थी। और एक बात ये भी थी कि जो समझ में आता है, जैसा कि कहानी मैंने सुनी, तो मुझे जहां तक ये समझ में आया कि वो जो शक्ति थी वो कहीं ना कहीं रीना को पसंद करने लगी थी और वो रीना को अपने साथ भी ले जाना चाहती थी। तो एक बार क्या होता है कि जब रीना के 12th के एग्जाम खत्म हुए और जो गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, मई जून जुलाई की, तो रीना की जो बुआ थी वो अपने बच्चे के साथ रीना के घर आई थी। उनका बेटा जो था लगभग 4 या 5 साल का बच्चा था और वो रीना से काफी प्यार करता था। अब छोटे बच्चे होते ही हैं, आपने देखा होगा, अपने बड़े भाइयों से ज्यादा बड़ी बहनों के साथ रहते हैं। उसका कारण होता है कि बड़े भाई जो होते हैं वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते या फिर गोद लेके घुमाने नहीं जाते, लेकिन जो बड़ी बहनें होती हैं वो अपने छोटे भाइयों को हमेशा गोद में उठाए घूमती रहेंगी। तो एक लगाव हो जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो रीना की जो बुआ का लड़का था उसको काफी लगाव था रीना से। तो जो पहला दिन था, रीना की बुआ आई, तो वो बच्चा था वो रीना के पास ही इधर उधर घूम रहा था और उसने रात में जिद की कि मैं दीदी के साथ ही सोऊंगा। तो घर वालों ने कहा ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक घर वालों को ये नहीं पता चला कि रीना तंत्र साधना कर रही है। सबसे बड़े मजाक की बात यह है और दुख की बात भी यह है कि 3 साल से रीना तंत्र साधना कर रही थी और उनके घर वालों को पता ही नहीं था। और पता होगा भी क्यों भाई, सब अपने अपने कमरे में घुसे हुए हैं, सबके पास अपने अपने फोन है, अपने अपने लैपटॉप है, अपने अपने कमरे में टीवी लगा है। तो कोई क्यों ही ध्यान देगा कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। बड़े बड़े परिवारों में ये होता है। जो बड़े परिवारों के बच्चे हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो रीना पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि 3 साल से ये क्या कर रही है, किस तरीके की पढ़ाई कर रही है, किसी को पता ही नहीं है। और शायद मैं बताना भूल गया कि रीना का जो घर था वो इतना बड़ा था कि आजकल लोग कल्पना करते हैं कि वैसा घर हम खरीद लें। यानी कि रीना के घर में लगभग 8 कमरे थे, बड़ा आंगन था। तो मतलब घर में कुल 5 सदस्य थे, माता पिता, रीना और उनके 2 भाई। रीना सबसे छोटी थी। 5 लोगों में 8 कमरे। आप सोचिए, सबका अपना अपना कमरा है और छोटे से ही बच्चों को अलग कर दिया जा रहा है। पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो रहा है। अब इधर क्या होता है कि जब रीना की बुआ का लड़का जो था वो जिद करता है कि मैं रात में दीदी के साथ सोऊंगा, तो घर वाले कहते हैं ठीक है, उसको सो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रीना रात में उस अपने भाई को लेके अपने कमरे में जाती है और ये दोनों लेट जाते हैं। रीना कहानी सुनाती है अपने
छोटे भाई को, इनको पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। रात काफी हो चुकी थी, सारे लोग सो चुके थे। अचानक से रीना को एक झटका लगता है। झटका लगने का मतलब है उसके ऊपर पजेशन हो जाता है, और यह पजेशन हमेशा रात को ही होता था। और जिस समय पजेशन होता था, जिस भी दिन, उस दिन उस मोहल्ले से कुछ ना कुछ गायब जरूर होता था। कभी कुत्ते, कभी किसी के पालतू जानवर, कभी बच्चे भी। और आज फिर से पजेशन हुआ। रीना के पास उसकी बुआ का लड़का लेटा हुआ था, और उस पजेस्ट रीना ने उस लड़के का गला काटा, विधि बनाई, और उस विधि के ऊपर खून से पूरा जो भी उसको करना था किया, और उस बॉडी से सारा खून पी गई और जाके आराम से सो गई। इधर जब सुबह हुई तो काफी देर तक लोग अपना उठ के जो भी होता है उनका नित्य कर्म करके नाश्ता वगैरह करने बैठे, तो देखा कि आज रीना और वो छोटा बच्चा जो था वो आया ही नहीं है अभी तक। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है रात में ज्यादा देर तक मूवी वगैरह देखते रहे होंगे, या फिर कहानियां सुनाते रहे होंगे, बातें करते रहे होंगे, इसलिए अभी तक उठे नहीं है, सो रहे हैं। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। तो ये लोग अपना नाश्ता वास्ता करके दोपहर के खाने की व्यवस्था करने लगे, बातचीत करते करते। जब काफी समय हो गया, सुबह का लगभग 10-11 बज गया, और अभी तक रीना के रूम का दरवाजा जब नहीं खुला, तो उसकी बुआ ने सोचा कि यार मेरा बच्चा अभी 5 साल का है, उसको भूख भी लगी होगी, तो उसे तो उठे जाना चाहिए था, छोटा बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि मैं देख के आती हूँ रीना के कमरे में, और वो रीना के कमरे की तरफ गई। तो वहां से उन्होंने देखा कि गेट के पास कुछ लाल रंग का फैला हुआ है। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा खुला नहीं, दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांक कर देखा तो जो रीना की बुआ थी वो वहीं पर बेहोश हो गई, चीख मारकर। और जब उन्होंने चीख लगाई तो घर के जो और भी सदस्य थे वो भागकर वहां पहुंचे। जब उन्होंने भी खिड़की से देखा तो सारे के सारे भौचक्के रह गए, और उन्होंने जैसे तैसे कमरे का गेट खोला। कमरे का गेट खोलकर वो सारे के सारे हैरान रह गए, क्योंकि जो वो छोटा बच्चा था उसकी गर्दन कटी हुई थी, उसका धड़ पड़ा हुआ था जमीन पे, और गर्दन से ऊपर यानी कि जो सिर होता है, सिर का भाग गायब था, और बॉडी से पूरा का पूरा खून, या तो कह सकते हैं कि चूसा जा चुका था, या फिर कटने की वजह से पूरा बह चुका था, और कमरे में खून ही खून फैला हुआ था। इन सब ने काफी प्रयास किया ढूंढने का कि रीना कहाँ है, लेकिन रीना कमरे में थी नहीं। कमरे में नहीं थी तो कहाँ गई, और गई तो गई कैसे, क्योंकि कमरे से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता था नहीं। दरवाजा अंदर से ही बंद था, और अंदर से खुद वो छोटा सा बच्चा 5 साल का दरवाजा बंद नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, और खिड़कियों के रास्ते से रीना बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि खिड़कियों में लोहे की जाली लगी है, और जाली कहीं से टूटी या काटी नहीं गई है। तो रीना आखिरकार गई कहां, और उसको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, कुछ पता ही नहीं है। घर वाले काफी परेशान, लगातार रीना को उन्होंने ढूंढा। फिर जब उन्हें घर में कुछ नहीं दिखाई दिया, तो चूंकि एक बच्चे का मर्डर भी हुआ था, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मेरे घर में एक मर्डर हो गया है छोटे बच्चे का, और मेरी बेटी गायब है, और गायब है लेकिन उसके कपड़े वो कुछ भी लेके नहीं गई है,
इसका मतलब है कि हो सकता है उसकी किडनैपिंग की गई हो। अब जब पुलिस वाले आए वहां पे चेक करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि ऐसा कोई घर में निशान मौजूद नहीं है जिससे ये पता चल सके कि घर में कोई जबरदस्ती घुसा है। कोई ऐसा सुराग नहीं है, और ना ही रात में किसी के आने की या रात में घर से बाहर किसी के निकलने की कोई भी सुराग वहां पर मौजूद है, क्योंकि रात में तो घर का मेन गेट भी बंद था अंदर से ही, और वो सुबह भी अंदर से ही बंद था। तो इसका मतलब है कि ना तो गेट किसी ने खोला है बाहर से जबरदस्ती, और ना ही उसको दोबारा बंद किया गया। हाँ, ये हो सकता है कि घर के किसी सदस्य ने ये सारे काम मिली भगत से किए हों, लेकिन फिर बात आती है कि रीना के कमरे का गेट अंदर से कैसे बंद है। तो जब रीना के कमरे की पूरी जांच पड़ताल हुई, तब वहां से कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि अनडिस्क्राइब्ड थी, या जिनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। रीना के कमरे से कई सारे जानवरों की खोपड़ी, इंसानी खोपड़ी, तंत्र साधना में प्रयोग की जाने वाली चीजें और वो किताब, ये सारी चीजें मिली। साथ ही रीना के कमरे में एक छोटा सा कोने में गड्ढा सा मिला जिसमें ये सारी सामान रखा हुआ था, और उस सामान के नीचे एक कंकाल मौजूद था, पूरा का पूरा इंसानी हड्डियों का। उस कंकाल को जब निकाला गया, और चूंकि उसने कपड़े पहन रखे थे कंकाल ने, तो जो कपड़ों से पहचाना तो पहचान में आया कि ये तो रीना के कपड़े हैं। और उस पूरे कंकाल को पुलिस लेके गई डीएनए चेकिंग के लिए, और पता चला कि ये रीना का कंकाल है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे का भाग जो है वो सेकंड पार्ट में लाएंगे, क्योंकि कहानी काफी बड़ी है। तो ये हमारी पहली कहानी है जिसका पार्ट 2 आएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है, और क्या आपको लगता है कि जो रीना कल रात तक मौजूद थी वो एक ही रात में कंकाल कैसे हो गई? तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कहानियों का आनंद ले सकें। आप सभी को हर हर महादेव।